नमस्कार, मैं हूं वेदभूषण स्नेही। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो चुकी है। कुछ पार्टियां अपना प्रत्याशी भी घोषित कर चुके हैं। जिस तात्पर्य में आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कई जगह पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अभी हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं पामगढ़ में, जहां पर पामगढ़ की विधायक श्रीमती इंदू बंजारी जी मौजूद हैं। उनसे राजनीति संबंधित और उनकी सामाजिक और अन्य सारी पृष्ठभूमि संबंधित चर्चाएं करेंगे। मैडम नमस्कार। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैडम, जहां तक हमको जानकारी है कि आपके नाम में जो बंजारे सरनेम है, बताया जाता है आपके मायके से संबंधित है, क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब मैं 2015 में जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन डालने के लिए गई थी, तो उस टाइम में मेरे मायके का सरनेम ही उस टाइम में चला, तो उस समय से हम लोग मेरा मायके का ही सरनेम आज तक चल रहा है। अच्छा। और तो आपके ससुराल में कौन से सरनेम चलता है मैडम? मेरे ससुराल में भारद्वाज परिवार है और मेरा मायके बंजारे परिवार है। अच्छा, जब हम लोग नामांकन डालने वाले थे, उस समय मेरा वोटर लिस्ट ससुराल में नहीं आया था, जहाँ पे मैं शादी होकर आई हूँ। और मैं अपने मायके के वोटर लिस्ट से मैं चुनाव लड़ी, इसलिए मेरा नाम इंदू बंजारे के नाम से ही चर्चित है, आज भी वो बरकरार है। तो राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ मैडम आपका? राजनीति में पहले हमारी शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में हुई, और क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे जेठ जी, हमारा पूरा परिवार राजनीति से संबंधित है, वो काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़कर निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। और जो भी जनप्रतिनिधि, जैसे एमएलए के लिए हो या जिले में हो, जो भी प्रतिनिधि होते थे, उन सबका सपोर्ट करके, उनका सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे। फिर मेरे फैमिली वालों को लगा कि हम भी राजनीति में अपना कदम उठाएं, तो इस सोर्स पे उन्होंने, चूँकि महिला सीट थी जिस सीट से हम लोग लड़े थे, तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, और मैं सबसे मेरी पहली शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के रूप में हुई। अच्छा, विधायक के लिए आपके नाम को नामित करने में दूधराम बौद्ध जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा सुनने को मिलता है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दूधराम बौद्ध जी मेरे से पहले चुनाव लड़े थे और उनका नाम पहले था, लेकिन कुछ कारणवश वो उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया, जिसके माध्यम से आज हम चुनाव लड़कर जीतकर एक विधायक के रूप में खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, वो सिद्धांत को लेकर काफी सख्त रहती हैं और एक बार से दो बार मौका सबको नहीं देती हैं। वो देखती हैं उनका कार्ड कैसा है, उस हिसाब से टिकट मिलता है उनको। तो आपको दोबारा टिकट दे रही हैं, तो आपने ऐसा कौन कौन से कार्य किया है क्षेत्र में? एक दो कार्यों के नाम बताएं। जी, बहुजन समाज पार्टी हमेशा सिद्धांतों पर और नैतिक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जो तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चलती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा वो कार्य करती है जो समाज के हित में होती है, गरीब के हित में होती है। और जहाँ बात है सेकेंड बार टिकट देने की, तो माननीय बहन जी कोई किसी पूंजीपति या किसी धन्ना सेठों को टिकट नहीं देते, वो आम कार्यकर्ताओं को देती है, जो बेस पे जाकर काम करते हैं, बहुजन विचारधारा से ओतप्रोत रहते हैं। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है विधानसभा की लड़ाई लड़ने के लिए। तो इस बेस पे मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ पुनः दोबारा बार। इसके लिए मैं माननीय बहन जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूरे हमारे पामगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता का भी बहुत बहुत दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आपने बोला कि मेरे क्षेत्र में जो कार्य हुए, तो मेरे क्षेत्र में मैंने जितना मेरे से बन सका, मैंने चाहे वो रोड के माध्यम से हो, चाहे भवन के माध्यम से। जैसे हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी, कुछ छोटे छोटे गाँव थे, जैसे वहाँ मुरपार से जाने वाली एक सड़क थी करमंदी, तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी 90 दशकों से सड़क नहीं थी, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती। तो हमने अपने माध्यम से उस सड़क को बनवाया। उसके साथ में जो कोसा है, जो अंतिम छोर पे बसता है हमारे क्षेत्र में, वहाँ पे भी निचले तबके के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी आने जाने की काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो वहाँ पे भी हमने सड़कें बनवाई हैं। कहा जाए तो हमने सड़कों का पूरा जाल अपने पामगढ़ विधानसभा में बनवा दिया है। इसके साथ साथ चूँकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है, यहाँ पे सभी किसान वर्ग रहते हैं, तो उनको इलाज के लिए काफ़ी दिक्कतें होती। तो इसके संबंध में हमने पूरा में विधानसभा में भी प्रश्न लगाया, और अपने प्रयासों से हमारा जो पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको बड़े हॉस्पिटल के रूप में भी आज वो बन रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ में मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयास किया, और एक और प्रयास की थी कि हमारे पामगढ़ क्षेत्र में एक
कन्या महाविद्यालय खुल जाए करके, लेकिन वो नहीं हो पाया। और गोदाम हो, भवन हो, सामाजिक स्तर पे भवन हो, नाली हो, रोड हो और पानी हो, हमने सारे कार्य जो जनहित के मुद्दों को रहता है उन सभी कार्यों को कराने का प्रयास किया है और किए भी हैं। नेक्स्ट टाइम में अब दोबारा आपको मौका मिलता है विधायक बनने का, तो कौन से कार्यों पे ज्यादा फोकस रहेगी आपका? जी इस बार हमारा फोकस शिक्षा पे रहेगा, क्योंकि शिक्षा वो सैनिक का दूध जो पीता है वही गुर्राता है और शिक्षा के बेस पे ही हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैंने पूर्व में भी प्रयास किया था, आने वाले समय में भी प्रयास करूंगी। अपने क्षेत्र में स्कूल तो है लेकिन महाविद्यालय नहीं होने के कारण, चूंकि एक आध महाविद्यालय और बाकी प्राइवेट है, तो प्राइवेट में हमारे बच्चे इतने सक्षम नहीं होते कि पैसे खर्च करके पढ़ सके। तो अपनी बेटियों को, खासकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगी कि हमारे पामगढ़ क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय और दूरांचल क्षेत्रों में महाविद्यालय खुल जाए, जिससे हमारे बच्चे शिक्षा की ओर आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ जो बेरोजगार हैं, हमारे युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती, तो इसके संबंध में मैं पूरी प्रयास करूँगी उनको रोजगार दिलाने के लिए। साथ साथ जो गरीब होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, महंगाई का मुद्दा होता है। तो इन सारे मुद्दाओं को लेकर मैं आने वाले समय में फिर से उनकी समस्याओं को लेकर विधानसभा में खड़ी होने का काम करूँगी। ये पामगढ़ क्षेत्र में मैडम दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, तो क्या आप जनताओं को ये आश्वस्त कर पाएंगे कि आने वाले टाइम में अगर आपको विधायक बनने का मौका मिलता है तो ये पामगढ़ की सड़क है डिवाइडेड और लाइट युक्त सड़क बन जाए? नहीं, वो प्रोसेस अभी चालू भी हो चुका है, डिवाइडेड और लाइन युक्त बनेगा। इसके साथ साथ में आने वाले समय में, और हम क्योंकि ये नगर पंचायत बनने वाला है, मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत के लिए भी मैंने मांग अपने पामगढ़ के नगर पंचायत करने के लिए विधानसभा में प्रश्न किया था और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था, जिसके फलस्वरूप आज हमारा पामगढ़ विधानसभा का पामगढ़ नगर पंचायत के रूप में आज राजपत्र में भी घोषित हो चुका है। तो इसके लिए पूरे जनता को भी बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ हम नगर पंचायत जैसे बन गया, तो उसके बाद में जब हम फिर से आते हैं तो नगर पंचायत से डेवलपमेंट होगी ही, इसके साथ हम अपने प्रयासों से भी डेवलपमेंट कराएंगे। जी जी, ये बस स्टैंड में शौचालय की समस्या, ऐसा यहाँ क्षेत्र के लोग बताते हैं, यात्रियों को भी परेशानी होती है, तो मैडम इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं हुआ है? इसके लिए मैंने पिछले बार जो तारे सिन्हा जी कलेक्टर थे, हमारे पूर्व कलेक्टर, उनको मैंने अवगत कराया था कि अगर हमारे पामगढ़ के बस स्टैंड में एक सरयुक्त शौचालय बन जाता है तो खास करके महिलाओं को ज़्यादा दिक्कतें होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला था कि DMF में कराएंगे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, जिस कारण वो रुक गया। अभी माननीय जो नए कलेक्टर मैडम है उनसे चर्चा हुई है, बस अभी इसके लिए कोई प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है। अच्छा मैडम, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, उनका नरवा गरवा घुरवा बारी योजना है, आपके क्षेत्र में उससे क्या लाभ हुआ है इस सरकार की योजना से कि फिजूल है, सरकार व्यर्थ की खर्च कर रही है? जी, ये कहना कि नरवा गरवा घुरवा बारी से सबको हित हुआ, ये अनर्गल बात होगी, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप देख लीजिए कि नरवा गरवा घुरवा बारी का जो भी काम हुए हैं, चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक भी कार्य मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा करके गौठान बनाए हैं। एक भी गौठान में ना मवेशी रहते हैं, ना तो वहाँ पे चारा की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था है। सारे मवेशी रोड में रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट की जो घटना हो, तो उसका प्रमुख कारण ये भी है कि मवेशी रोड में रहते हैं, जिसके माध्यम से एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाता है। तो नरवा गरवा ये करोड़ों रुपये खर्च करके इसको ला रहे हैं, लेकिन इससे किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना ही किसी को कोई फायदा हो रहा है। ये केवल इनकी धांधली है और ये केवल ढकोसला करना है। अगर इनको करना ही है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते, बड़े बड़ा स्कूल बनाते, बड़े बड़े कॉलेज बनाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते, जिससे लोगों को मिलती कि उनको जो परेशानी उनसे राहत मिलती, हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी देते। तो ये सारे काम करने के बजाय ये नरवा गरवा में ही सीमित रह चुके हैं कि कोई बड़ी योजना नहीं जिससे हम कह सके कि छत्तीसगढ़ सरकार इसको कर रही है करके। ये पामगढ़ से डोंगा कोहराउत वाला रोड है मैडम, इसको लेकर के लोगों के बीच में शिकायत रही है कि सड़क बन नहीं पा रही है, सरकार बना नहीं रहा है, या फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, पामगढ़ में BSP की विधायक हैं, तो ये जानकर के आपको वहाँ से बजट नहीं मिल रहा है, ये क्या है कारण, आप बताएंगे जरा? जी, इसके दो कारण थे। प्रथम कारण ये है कि मुआवजा नहीं मिल पाने के कारण किसानों को वो सड़कें नहीं बन पा रही है और राज्य सरकार लोगों को मुआवजा नहीं वितरण कर पा रहे हैं। और इसके संबंध में हमने कई बार विधानसभा में भी प्रश्न लगाए हैं, आंदोलन भी किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 3 से 4 दिन तक हमने धरना प्रदर्शन भी किया था और चक्का जाम करने का भी नोटिफिकेशन जारी किए थे। और उसके बाद में सरकार ने बोला कि 15 दिवस के भीतर हम इसको मुआवजा वितरण करा कर सड़क बनवाएंगे, लेकिन जब हम
विधानसभा में फिर से प्रश्न लगाया तो उनका ये जवाब था कि इसको बजट में शामिल कर रहे हैं, और लेकिन अभी भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण वो सड़क नहीं बन पा रही है। कहा जाए तो ये भी सत्य है कि हम बीएसपी पार्टी से हैं और कांग्रेस की सरकार है, ये मानकर वो काम नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में इनका बेनिफिट वो उठा सके, लेकिन ऐसा वो कर रहे हैं, ये उनकी नाकामी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और पामगढ़ के पूरे क्षेत्र की जनता सभी को ये मालूम है कि हमने कितने प्रयास किए और कितने संघर्ष किया। आज जो सड़क चलने लायक बना है वो हमारे संघर्ष और प्रयत्नों के कारण ही बना है। पामगढ़ विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा से गढ़ रही है, एक आध चुनाव को छोड़ करके। बाकी पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से जीत हासिल हुआ ऐसे सुनने को मिला, या जो जानकारी है उस हिसाब से। तो आने वाला विधानसभा चुनाव में आप जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, आने वाले समय में हम अभी 3000 वोटों से जीते हैं। आने वाले समय में हमारी प्रयास है कि हम 10,000 वोटों से जीते, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को लेकर के क्या राय है मैडम, बताइए। युवा बहुजन समाज पार्टी की ओर किस प्रकार से हैं क्षेत्र में? पामगढ़ क्योंकि गढ़ रहा है जी, युवाएं हमारे बहुत एक्टिव रहते हैं, खास करके हमारे पामगढ़ क्षेत्र के जो युवा है बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के युवा हैं। वो बाबा साहब के मिशनों को जानते भी हैं और समझते भी हैं, और तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित करके हमारे युवा हो, हमारी युवतियाँ हो, हमारे महापुरुषों ने उनके लिए बहुत संघर्ष किए, इन सारी बातों से हमारे युवा अवगत हैं। और वो बखूबी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जो हमारे विकास के लिए निरंतर कार्य करती है, तो हमेशा युवा हमारे बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे बस स्टैंड में, कुछ लोगों से चर्चा किए तो लोग बता रहे थे कि इंदु बंजारे जी विधानसभा में आवाज तो उठाती हैं लेकिन उनके मांगों को सरकार पूरी नहीं करती। क्या ये बात सच है, बताइए। जी, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम विधानसभा में उठाते हैं। सड़क का मामला हो गया तो ये हम कई बार उठा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, और कई सारे ऐसे मुद्दा होते हैं जो इनको हम उठाते हैं लेकिन हो नहीं पाता। तो शायद उनकी मंशा ये है कि पामगढ़ में अगर हम कुछ कार्य होने न दें या कराए नहीं तो आने वाले समय में उनका बेनिफिट कांग्रेस को मिला, ये सोच के शायद वो ऐसा कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे होते हैं जो हमारे बातों को केंद्र जो राज्य की सरकार है वो सुनते नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर पर उनको मनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैडम, राजनीतिक कार्यक्रम में ही आपका आना जाना रहता है, सामाजिक कार्यक्रमों में आना जाना करते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में आना जाना रहता है कि नहीं रहता आपका? जी, मेरे विधानसभा में चाहे किसी के यहाँ भी हो, किसी भी समाज से किसी भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके यहाँ चाहे छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, चाहे छठी हो, दसगात्र हो, शादी का हो, बर्थडे का हो, छोटा सा भी कार्यक्रम में अगर कोई मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं हर के यहाँ पहुँचती हूँ। प्रॉपर मेरा जितना मेरे से समय मिलता है उस हिसाब से मैं प्रॉपर हर के यहाँ पहुँचती हूँ। और इसके साथ साथ राजनीतिक कोई कार्यक्रम हो तो उसमें भी अगर मुझे बुलाते तो मैं निश्चित रूप से पहुँचती हूँ। सामाजिक कार्यक्रम में भी अगर कोई मुझे अपनी बेटी के रूप में, बहू के रूप में बुलाते हैं और मार्गदर्शन मेरा चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं हर जगह पहुंचती हूँ। मैडम, और रीपा से संबंधित यहाँ कुछ समस्याएं हैं, क्या है वो मामला, बताइए तो। जी, सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। रीपा योजना के अंतर्गत जो हमारे ग्राम पंचायत लोहरसी और मुलमुला में 2-2 करोड़ रुपए का राशि आवंटन किया गया है कुटीर उद्योग लगाने के लिए। इसके संबंध में काफ़ी जिले के अधिकारियों के द्वारा सीधे ये ठेकेदार को ठेका दे दिया गया था, क्योंकि ये कार्य ग्राम पंचायत को करना था। लेकिन ठेकेदार को काम दिया गया, इसके माध्यम से ठेकेदार ने गुणवत्ता युक्त कार्य किए नहीं हैं। हर जो सामग्री खरीदे वो गुणवत्ता युक्त नहीं है, जो छड़ सीमेंट जो भी खरीदे वो बिल्कुल गुणविहीन है, और जो कार्य किए वो भी अनर्गल रूप से कार्य किए हैं, क्योंकि जिले के अधिकारियों का उनका सपोर्ट है। इसके संबंध में मैंने कलेक्टर मैडम को शिकायत किया था और उन्होंने बोला था जांच कमेटी गठित करके इसकी जांच कराएंगे, लेकिन अब तक जांच इसकी टीम गठित नहीं हुई है, नहीं जांच कराए हैं। तो इसके संबंध में पुनः मैंने माननीय कलेक्टर महोदया को अवगत कराई हूँ। अच्छा मैडम, अब सामने में चुनाव है तो क्षेत्र की जनताओं को हमारे चैनल की ओर से के माध्यम से आप कोई अपील करना चाहें तो? जी, मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने पामगढ़ क्षेत्र के सभी जनताओं से सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगी कि आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से पुनः मुझे इस बार विधानसभा की प्रत्याशी के रूप में माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग आने वाले समय में इसी तरह से अपना प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग मुझ पर बनाए रखें, ताकि मैं आने वाले समय में आपकी समस्याओं को पुनः विधानसभा में उठाने का कार्य करूँ और आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहूँ। ठीक है।